अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। पाकिस्तान की फेमस अदाकारा जिनको आप भी जान चुके हैं क्योंकि इतनी वीडियो इनकी वायरल हो चुकी है, हुमैरा असगर जी 9 महीने से इनकी जो लाश है इनके फ्लैट में पड़ी हुई थी और किसी को खबर तक नहीं थी। ये कौन थी, कहाँ से ताल्लुक़ रखती थी, आखिर इनको कोई पूछने वाला क्यों नहीं था, ये सब जानिएगा आप इस वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में जिस तरह इन दोनों की जो लाशें हैं फ्लैट से मिली और बिल्कुल तन्हा, कोई पूछने वाला नहीं था, सेम ऐसे ही हुमैरा असगर के साथ भी हुआ। सबसे पहले इनकी बायोग्राफी आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये लाहौर में पैदा हुई थी। 32-33 साल की इनकी उम्र थी। इनके जो वालिद थे वो डॉक्टर थे, जो इनके भाई थे वो भी डॉक्टर थे। अच्छी वेल ऑफ फैमिली से इनका ताल्लुक़ था। लेकिन हुआ क्या, क्यों ये कराची आ गईं, क्यों यहाँ पर तन्हा रहीं, क्यों यहाँ पर 9 महीने से इनकी लाश बंद रही फ्लैट के अंदर और किसी को खबर तक न हुई इनकी मौत की। हुआ कुछ यूँ था कि ये अच्छी पढ़ी लिखी एक खातून थी और अदाकारी करना चाहती थी, शोबिज़ में आना चाहती थी, लेकिन जो इनकी फैमिली थी, ख़ासकर इनके जो वालिद थे और भाई थे, वो इसके ख़िलाफ़ थे। वो चाहते थे कि जैसे हम लोग डॉक्टर हैं वैसे ही किसी फील्ड से मुंसलिक हो जाएं, लेकिन इनको अदाकारी का जुनून था, मॉडलिंग का जुनून था, शोबिज़ में आना चाहती थी और उनको उनकी राज़ी जब नामा नहीं हो सका, उनकी नाराज़गी लेकर ये आखिरकार इंडिपेंडेंट हो गई और कराची में फ़्लैट में रहने लगी। सुनने में ये आया है कि जो इनकी वालदा हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा रो रही हैं, बल्कि जब ये कराची मुंतकिल हुई तब भी इनकी वालदा एक वाहिद खातून थी उस पूरी फैमिली में जो इनके साथ थी और गाहे बगाहे इनकी उनसे मुलाकात या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती रहती थी। वो भी ये ख़ुद करती थी, इनकी फैमिली का कोई मेंबर नहीं करता था। कभी कभी इनकी सुलह हो भी जाती थी अगर इनके बाप से, तो बाकी फैमिली के जो मेंबर्स थे वो बीच में आकर फिर से इनके दरमियान कुछ ना कुछ तनाव पैदा कर देते थे। अब हुआ कुछ यूँ, ये तो हो गई इंडिपेंडेंट, अपनी ख़ानदान की नाराज़गी को मोल लिया, लेकिन अब इनके पास कभी कभी हालात कशीदा हो जाते थे क्योंकि हर वक्त हालात एक से नहीं रहते, कभी पैसे आते थे कभी नहीं आते थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जायदाद का मुतालबा किया। अपने बाप के घर गई और इन्होंने कहा कि मुझे मेरी जायदाद का हिस्सा दे दें ताकि मैं जो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ अच्छे तरीके से गुजार सकूँ। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इनके जो भाई हैं उन्होंने इनको कहा कि कोई किसी किस्म का जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा। सुनने में ये भी आया है कि इनके भाई कहते थे कि जायदाद जो है, हमारा जो पैसा है हराम की कमाई, यानी शोबिस की जो कमाई होती है, शोबिस का जो काम होता है वो हराम का होता है, हमने उसमें नहीं इन्वेस्ट करना, इसलिए आपको जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलेगा। यहाँ पर फिर एक बार ये नाराज़गी मोल लेकर कराची रवाना होगी। अब जब इनकी इंतकाल की खबर पूरी एक किस्म के पाकिस्तान क्या दुनिया में वायरल हो गई है, क्योंकि 9 महीने पुरानी लाश जब इनके फ्लैट से मिली तो वहाँ पर जब इनके माँ बाप को कहा गया कि आपकी बेटी है उसको आकर ले जाएं, तदफीन का इंतज़ाम करें, तो इनके वालिद ने कहा कि हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये लावारिस है, इसको दफना दिया जाए। यहाँ पर फिर इनके भाई नवीद शहजाद उन्होंने कहा कि वो सदमे में थे, उनकी फुप्पो की डेथ हुई है कुछ माह पहले रोड एक्सीडेंट में, इसलिए वो सदमे से 2-4 थे और उन्होंने ये कह दिया, लेकिन अब मैं अपने बाप की इजाज़त से यहाँ पर खुद आया हूँ और अपनी बहन की मैयत को लेकर जाऊँगा और तदफीन करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि फ़्लैट से उनकी गली सड़ी 9 महीने पहले की जो लाश है वो आप देख सकते हैं, हाथ अलग हो चुके थे, इंतहाई हद तक बदबूदार ताफ़ुन शुदा लाश मिली है। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, यहाँ पर एक और मुद्दा भी इनके सामने रखा जा रहा है। इनके 2 भाई हैं, एक बहन, इनकी जो भाभी हैं जो एक भाई की बीवी हैं, उनका भी एक बयान सामने आया है। कल की इनकी मैयत की खबर सुनकर, इनकी जो इंतकाल की खबर है उसके बाद उन्होंने भी कुछ अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर किया है। वो ये कहती हैं कि जो 2 भाई हैं उनमें एक मेरा मियाँ है, दूसरा जो है वो मेरा देवर है, वो चाहता है कि इनको और मेरे मियाँ को और इनकी बहन को जायदाद में हिस्सा नहीं मिले। इनके भाई का आप इंटरव्यू देख सकते हैं, वो अब ये बता रहे हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरे बाप की इजाज़त से मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी बहन की तदफीन
करूं और इनकी मैयत लेने के लिए। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि कहाँ है वो फ्लैट का मालिक, क्या उसके पास दूसरी चाबी नहीं हो सकती? अगर ये कहा जाए कि फ़्लैट अंदर से वाकई ही बंद था, हर चीज़ बंद थी, तो कहाँ पर है वो मालिक, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि फ़्लैट्स या जो लोग किराए पे घर देते हैं, एक डुप्लीकेट चाबी उनके पास होती है। यहाँ पर वो अपना मौक़िफ़ क्लियर कर रहे हैं कि हम लोग अपनी बहन की मैयत लेकर जा रहे हैं, हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम हैं वो बेबुनियाद हैं। इनकी भाभी ने कहा कि देवर जो हैं जायदाद में हिस्सा नहीं देना चाहते थे और उन्होंने बहन को भी इसीलिए नाराज़ किया। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, लेकिन उनका शरयन जो हक़ था जायदाद में वो उनको देना चाहिए था। अब यहाँ पर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है, ये सब कुछ तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इनका पोस्टमार्टम होगा उसके बाद ही अंदाज़ा कर सकेंगे। लेकिन जो सामने की ख़बरें हैं, जो ज़राए हैं, उनसे जो भी ख़बरें मिली वो अब तक पहुँचा दी जा रही हैं। इनके जो घर से जब इनकी लाश मिली तो जो इनकी चीज़ें थीं खाने पीने की या कोई भी ये आइटम्स यूज़ कर रही थी, उन सब के ऊपर एक्सपायरी 2024 सितंबर की थी या अक्टूबर की थी। उसके बाद ना इन्होंने कुछ ख़रीदा, ना इन्होंने कुछ यूज़ किया, ना ही इनका कहीं सोशल मीडिया पर कोई ताल्लुक़ रहा, ना सोशल मीडिया, ना कोई अपनी फैमिली, कहीं पर भी इनकी कोई कॉल, कोई सोशल मीडिया एक्टिविटी नज़र नहीं आती है। सोचने की बात यह है कि इतने अरसे 9 महीने तक इनकी वालदा कहती हैं मैं कांटेक्ट करती रही, लेकिन मुझे नहीं मालूम पड़ा कि वो कहाँ हैं, क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। लेकिन बात ये सोचने की है कि क्या कोई भी दोस्त, कोई भी फैमिली मेम्बर इनसे 9 महीने तक कांटेक्ट में अगर नहीं था या इनका कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो क्यों पुलिस को खबर नहीं दी गई, क्यों इनको ढूंढा नहीं गया, क्यों इनके फ्लैट पर नहीं जाया गया? खैर, ये सब कुछ एक बहुत ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देने वाला अमल है, क्योंकि इनकी लाश की जो हालत है वो 1 महीना पुरानी नहीं है, वो 9 महीने, 10 महीने या 8 महीने पुरानी है। अल्लाह मियाँ इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। अब अंदर की कहानी जो भी थी, ऑथेंटिक ज़राए से जो भी मालूम हुआ वो आप तक पहुँचा दी गई है। मज़ीद जो भी इनके बारे में मालूम पड़ेगा वो फ़ौरन जल्द अज जल्द आप तक पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अगर इंडिपेंडेंट होना ही है, फिर भी ताल्लुक़ तो रखना ज़रूरी था। फैमिली आखिर फैमिली होती है, पीछे जो भी लोग हैं उनको इनका ताल्लुक़, इनसे कांटेक्ट करना ज़रूरी था। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर एनी न्यू नोटिफिकेशन ऑफ एनी वीडियो।